जमशेद साहब, पाकिस्तान की तारीख में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी भी दी गई, नवाज शरीफ को सज़ा भी सुनाई गई और भी बहुत सारे वज़राए आज़म को सज़ा सुनाई गई। इमरान खान की सज़ा पर उसके जो कारकुन हैं इतने गुस्से में हैं, इतने शदीद गुस्से में हैं कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा, साबिक़ चीफ़ जस्टिस साहब सुप्रीम कोर्ट जब लंदन गए तो आपको पता है किस तरह उन्होंने वहाँ हमला किया, हमलावर हुए और पूरे दुनिया में पाकिस्तान की बड़ी मतलब है सबकी हुई और बड़ा मतलब है बदनामी हुई। इस पर क्या है ये कि मतलब कारकुन क्या चाहते हैं? देखिए, एक बात अगर हम गौर से करें ना तो एक लाहेअमल है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो भी सियासी रहनुमा या अदलिया का कोई रुकन कोई भी फ़ैसला करता है, ये चीज़ें करते हैं तो उससे ये समझा जाता है कि ये इमरान खान की ज़ात के ख़िलाफ़ है। अगर हम अदलिया के हवाले से बात करते हैं तो भई कानून और इंसाफ़ के सहारे पर ही या उसकी वजह से ही कोई सज़ा किसी को होती है या नहीं होती है, या उसमें अगर गलत सज़ा हुई है तो आपके पास राइट ऑफ अपील है और आप उसके खिलाफ प्लेटफॉर्म्स आपके पास हैं डिफरेंट कि आप उसमें जाकर अपनी अपील दायर करें। लेकिन हम उसकी बजाय हमने उनको एक पब्लिकली खुद फैसला करना शुरू किया है कि क्या ठीक है और क्या गलत है। तो ये हमने पिछले कुछ अरसे से, कुछ महीनों से या कुछ सालों से जो देख रहे हैं वो अब बढ़ गया है और ये सिलसिला रुक नहीं रहा है। पाकिस्तान में हमेशा अगर हम ज़रा गौर करें तो हमारे यहाँ ये रहता है कि आपके चाहने वाले भी होते हैं और आपके मुखालिफ भी होते हैं। आपके हर खिलाफ जमात फैसले भी में, आते ठीक रहते हैं और बात, आपके ठीक बात, खिलाफ भी आपके हक में भी आते रहते हैं और आपके खिलाफ भी आते रहते हैं। बिल्कुल ठीक बात। हमेशा 2 आरा मौजूद रहती हैं, लेकिन हमेशा एक वकील केस हारता है, एक जीतता है, तो फिर राइट ऑफ अपील किस लिए है? और अपील आपके कम से कम 4 से 5 आपके पास फोरम्स मौजूद होते हैं, ठीक है? लेकिन आप नहीं, अगर आप उसकी बजाय आप पब्लिकली इस तरीके से करते हैं, तो अब हो ये रहा है कि ये भी उस सिलसिले की कड़ी है कि कोई भी बंदा कोई भी केस का जो भी फैसला करे, इमरान खान जिसमें इन्वॉल्व हों या पानी पीटीआई इन्वॉल्व हों, उसको लोग पब्लिकली उसको इस तरीके से ही करेंगे और ये नहीं, सिलसिला रुक जमशेद नहीं रहा साहब है। 1 मिनट, अच्छा। इस हवाले से अगर हम गौर करें, ये एक पहला केस नहीं है। अब तो मतलब एक्सट्रीम पे बातें जा रही हैं ना, तो ये तो फिर दूसरी सियासी जमातें हैं, उनको भी इस तरह सोचना पड़ेगा। एक तो अदलिया के ऊपर उनको प्रेशर राइज़ करने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं। जिस तरह आपने बात की कि जहाँ से भी इनको लगता है कि ये हमारे खिलाफ आएगा, तो उसके खिलाफ पहले से उसकी शुरू कर देते हाँ, हैं। उसके खिलाफ पहले तो सोशल मीडिया पे मुहिम चलती है। फिर उनकी फैमिली या वो कहीं मिल जाएँ सड़क पर, तो उनके साथ बदतमीज़ी, बदतहज़ीबी की जाती है। अच्छा चलें, ये बातें पाकिस्तान की हद तक तो ठीक थी। अब वहाँ एक पाकिस्तानी चीफ़ जस्टिस, जो कि बड़े ऑनर की बात थी, उनको वहाँ मतलब पाकिस्तानी कहते हैं दूसरे ये शख़्स थे, जिनको ये एज़ाज़ एहसास है। मिला और ये वहाँ गए। इसको तो सेलिब्रेट किया जाना चाहिए था। हुँ। लेकिन पीटीआई के जो कारकुन हैं, उन्होंने वहाँ जिस तरह बदमज़गी की और मतलब बदतमीज़ी का मुज़ाहरा किया, वो फुटेज देखी जा सकती है कि इतनी खौफ़नाक है। कितने लोग थे? 15 से 20 लोग होंगे। उससे भी कम, अगर आप ज़रा गौर से देखें तो, हाँ, ठीक है? 10-12 होंगे चले। ठीक है, अब वो जो लोग उनकी गाड़ी का पीछा लेकिन करने देखिए के लिए ये वो भी एक मखसूस लोग जमशेद हैं। साहब सुने, ये 10-12 हैं या 15-20 हैं, यार हाँ, पाकिस्तान की बदनामी का सबब बन भई रहे हैं। ये कौन कर रहा है ना, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, उसमें से कुछ लोग, जो लोग जिनको ज़ाती तो पुरख़ाश। हुकूमत कहाँ है, रिट कहाँ है सरकार की? मतलब अगर आप भई यहाँ इस पे तरह खामोश यहाँ करते रिट। रहेंगे, तो फिर मतलब फिर तो काम बढ़ता यार जाएगा। देखिए, आप ये जो सवाल किया ना रिट कहाँ है, ये हुँ, तो यूके में हुआ है और पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस उसको टेकअप कर रहा है, या पाकिस्तान की एम्बेसी उन पाकिस्तानियों की निशानदेही कर रही है जिन्होंने, या ओवरसीज़ की जिन्होंने ये किया है, तो वो पाकिस्तानी तो ये कर रहे हैं और टेकअप भी कर रहे होंगे और ये काम वहाँ की ज़ाहिर है लॉ, ये जो कुछ हुआ है वहाँ के कानून के मुताबिक होना है ना, पाकिस्तानी हुकूमत सिर्फ उस पे बात कर सकती है। वो यकीनी तौर पे आपको पता है कि फॉरेन ऑफिस ने भी कह दिया, वज़ारत दाखिला ने भी कह दिया कि है, इनके खिलाफ हम कार्रवाई इसको करेंगे, हम इसके खिलाफ शनाख्ती टेकअप कार्ड करेंगे। ब्लॉक करेंगे, अच्छा, इनके आप बात पासपोर्ट करें इस ब्लॉक करेंगे। बयानिए की जो बनाया जाता है, चीज़ें होती हैं। आईनी तरमीम से एक दिन पहले तक वज़ीर केपी के अली मीन गंडापुर साहब कह रहे थे कि जी जो चीफ जस्टिस, सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस को अगर नहीं बनाया गया तो हम एहतजाज भी करेंगे और हम इसको बिल्कुल नहीं और ये मानेंगे, जिसे कबूल करें नहीं करेंगे, अब सारे कबूल नहीं कबूल करेंगे। कर गए, 3 दिन बाद जब नए चीफ जस्टिस हलफ उठा रहे तो थे, बैठे हुए थे तो चीफ मिनिस्टर साहब, उसमें तकरीब में जो सबसे पहले लोग पहुंचे हुए थे उनमें सबसे पहले कौन था? अली मीन गंडापुर साहब उनमें चीफ से एक मिनिस्टर थे। साहब थे, तो जी। फिर कहाँ वो बयानिया कहाँ नहीं, था अब और देखें, अब क्या गया? मैं तो ये ये कहता हूँ, देखें ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को अदलिया से फांसी हुई, जी, हुई या नहीं हुई? जी, जी। अच्छा, मुज़ाहरे भी किए होंगे यकीनी तौर पर उनके कारकुनों ने, जो उनके लोगों ने चाहने वालों ने खूबसूरतियाँ किए की थी, होंगे, चीज़ें की थी ठीक है। भाई। अच्छा, नवाज़ शरीफ को भी 2 बार 3 बार अदालत से शायद वो हुआ है, उन्होंने भी एहतजाज किए होंगे, लेकिन इस तरह मतलब बदतमीज़ी या मतलब बदतहज़ीबी या मतलब अखलाकियात से गिरी हुई हरकतें हुँ। पहले सियासी वर्कर्स नहीं करते भई थे, लोगों से बात या कर। पार्टी क़यादत जो है उनको पाबंद करती है क्या? मतलब मसला देखिए कहाँ पर है? जिनका जो 15-20 साल से जिनका आप समझते हैं कि जो सियासी शुरा है, 2002 में क्या मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त थी? हाँ जी, क्या उनको जो थी क्या नाम है उनका, उनकी पार्टी को इलेक्शन लड़ने की नहीं इजाज़त थी। थी?
आप कैसे बात करें, उस वक्त कौन सा इशू था, दो चीजें थी, 2018 में सर, ठीक है, 2018 में यही था। 2018 में हम भी देख लें तो अब उनके खिलाफ होते हैं, तब जब उस आप उस चीज़ों को भी गलत करार दें ना, उस वक्त भी और चीज़ें थी, तो पाकिस्तान में ना मतलब इस तरीके से बस एक बयानिया होता है। असल में ये है कि सोशल मीडिया उसके ज़रिए जो आप ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि जैसे या तो वहाँ पे हज़ारों पाकिस्तानी ओवरसीज़ खड़े हों ना, उनके घर के बाहर चीज़ें कर रहे हों, चंद लोग जिनके इंटरेस्ट होते हैं, जिनकी या तो ज़ाती पुरखाश है, ये अच्छा लड़ा जमशेद चीज़ें साहब, ये बिल्कुल मुझे उस तरह लगा है जिस तरह मदीना मुनव्वरा में वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ था, वो चीकू साहब जो इमरान खान के दोस्त हैं, चीकू साहब बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, तो वो मतलब डायरेक्शन दे रहे थे कारकुनों को कि आप ऐसे करें, ऐसे करें। इसकी भी फुटेज है। तो मतलब ये है कि फिर मलाइका बुखारी साहबा भी वहाँ मौजूद थी, जो पाकिस्तानी वहाँ मौजूद थे, जो मतलब ओवरसीज़ भी नहीं हैं, तो उनके खिलाफ तो रियासत को कार्रवाई फौरी करनी चाहिए। देखिए उसके बाद करेगी ना, मेरा ख्याल है कि वज़ारत दाखिला को करनी चाहिए, लेकिन बहरहाल इसको छोड़ दें क्या, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं ना, यार उनको कम से कम उनमें से सारे नहीं हैं यार। अगर देखें, अगर यूके में आपको पता है कि 10 से 12 लाख पाकिस्तानी मेरे रहता ख्याल है, में उनमें से अगर आप सुन 5, लें, 7, 10 को देख रहे अगर हैं, ये चीज़ें कर लो, हालात ऐसे वो रहना, रिफ्लेक्शन नहीं करता। हालात ऐसे रहना, तो जो ओवरसीज़ है ना, वो खुद इन लोगों का मुहासबा करेंगे, क्योंकि इनकी वजह से वो भी बदनाम हो रहे हैं। देखें, अब हम ओवरसीज़ के खिलाफ बात करते हैं और आप कह रहे हैं तादाद बहुत कम है, तो बहुत कम है या ज़्यादा है, लेकिन बदनामी तो पूरे ओवरसीज़ की हो रही है कि इस वक्त पाकिस्तान ओवरसीज़ की वजह से दुनिया भर में बदनाम हो रहा है, पाकिस्तान का नाम खराब हो रहा है, पाकिस्तान की शोहरत खराब की जा रही है। मतलब ये है कि चंद लोग खड़े होकर पाकिस्तान को इस तरह बदनाम ना करें। बहरहाल नहीं करना चाहिए किसी के खिलाफ भी, किसी भी शख्स के खिलाफ इस तरीके से आप नहीं करें, और ख़ास तौर पे वो आदमी जो पाकिस्तान में अहम आइनी ओहदे पे रहे हों, पाकिस्तान का, चाहे वो वज़ीर आज़म हो, वज़ीर चाहे सियासी लोगों पर भी नहीं करना चाहिए, जिस मैं तरह यही कह रहा हूँ, वज़ीर आज़म मरियम हो नवाज़ पे किया, या सियासी रहनुमा हो, मरियम औरंगज़ेब पे किया, वो भी जी, यही हालत थी। यही मैं कह रहा हूँ, सियासी रहनुमा हो या आपका कोई और अहदेदार हो, और वैसे भी किसी भी पाकिस्तानी के खिलाफ अगर आपको कोई और मसाइल हैं तो आप करें। यहाँ काश लोग करप्ट माली तौर पे करप्ट लोगों के खिलाफ भी करते, माली तौर पे करप्ट लोग जो यहाँ से जाकर पाकिस्तान का करोड़ों अरबों डॉलर रुपया लेके गबन करके करप्शन का वहाँ माल दबाए बैठे हैं, कभी पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी, उनकी भी बात करें ना, उनके खिलाफ तो कभी मुजाहरा नहीं किया, उनका मुआवजा तो नहीं करते भाई, वो यही कहते हैं चोर, जो पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर रह के चीजें कर रहे हैं, वो चोर हैं, और जो लोग वहाँ पाकिस्तान से पैसा उठाकर बाहर जाके, वो चाहे वो बिजनेसमैन है, घर के बाहर खड़े को यही कहते हैं कि चोर हैं। यार ये तो सियासी चीज है ना, इसके अलावा जो और पाकिस्तानी क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, जो सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान से बाहर चाहे वो कौन मुख्तलिफ ममालिक में मौजूद हैं, वो उनके खिलाफ कभी पाकिस्तानी ओवरसीज भी मुजाहरा करेंगे या नहीं करेंगे?